हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे पात्र की बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसका जिक्र एक खलनायक की भूमिका में किया गया था, पर इसका व्यक्तित्व बहुत ही महान था। यह हर तरह से निपुण था। इसके साथ बहुत से अन्याय हुए थे, फिर भी लोग इसे आज भी बहुत पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के अद्वितीय पात्र, दानवीर व अति विकट योद्धा कर्ण की। महाभारत में कुंती की भूल के कारण इसका जन्म हुआ, जिस कारण पैदा होते ही इसे इसकी माता ने त्याग दिया और सूत जाति के अधिरथ ने इसे पाला। अपनी मनोबल और दृढ़ निश्चय के कारण यह धनुर्धर बनना चाहता था, परंतु धर्म, जाति तथा गोत्र के नाम पर इसका तिरस्कार किया गया। इसी कारण इसने झूठ बोलकर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की और इसी का सत्य जानकर इसे श्राप भी दिया गया। एक ब्राह्मण ने भी कर्ण को श्राप दिया था। यह तो हम कर्ण के जीवन की बात की संक्षिप्त में कर रहे थे। अब हम बात करते हैं उसके कवच व कुंडल के बारे में। उसके कुंडल सबसे अधिक शक्तिशाली थे, जिसकी चमक के कारण कर्ण और भी तेजस्वी दिखता था। उसकी माता राधा ने उसका नाम कर्ण उसके चमकीले कुंडलों के कारण ही रखा था। कर्ण के कवच और कुंडल उसके शरीर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे उसके जन्म से ही, जिस कारण उसके कुंडल की बेजोड़ शक्ति उसके कवच को प्राप्त होती थी, जिस कारण वो अभेद्य हो जाता था। यह कुंडल अमृत मिश्रित धातु से बने थे, जिसे कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति के लिए बनाए थे और देवमाता अदिति ने अपने पुत्र सूर्य को दिए थे। जब कुंती ने सूर्यदेव को मंत्र द्वारा आवाहित किया, तब सूर्यदेव प्रकट हुए और अपना अंश कर्ण के रूप में पुत्र रूपी कुंती को प्रदान करना चाहा। कुंती ने बहुत बार सूर्यदेव को समझाया कि वो कुंवारी है, यह सब उसने भूलवश किया, वो इस पुत्र को नहीं रख पाएगी, परंतु सूर्यदेव भी मंत्र के कारण विवश थे। इसी कारण सूर्यदेव ने कुंती को कौमार्य भंग न होने का वरदान दिया। तब कुंती ने सूर्यदेव से कहा, हे देव, मैं इस पुत्र को नहीं रख सकूंगी, मुझे इसका त्याग अवश्य करना होगा। इसी कारण आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा यह पुत्र किसी साधारण शक्तियों के साथ न जन्मे और उसे अभेद्य दिव्य कवच जन्म से मिले, जिससे उसका रक्षण हो सके। तब सूर्यदेव ने तथास्तु कहते ही और अपनी शक्तियों से बना कवच कर्ण को प्रदान किया और अपनी माता के अमृत से बने कुंडल भी उसे प्रदान किए। कुंडल कवच की दिव्यता और असीमित शक्तियों को प्रदान करता था। कर्ण का कवच कठोर था ही, परंतु महान व अति विकट अस्त्र से या त्रिदेवों के अस्त्र से वो नष्ट भी किया जा सकता था। परंतु कुंडल से अमृत की शक्तियां पाकर वो कवच अति कठोर व विकट बन गया था। त्रिदेव के वरदान अनुसार अमृत पान किए हुए जीव, दानव, मानव, वस्तु किसी का भी अंत नहीं किया जा सकता। स्वयं कृष्ण ने महाभारत के एक अध्याय में स्वयं कहा है, अगर इंद्रदेव ने कर्ण से कवच और कुंडल का दान न मांगा होता तो उनका सुदर्शन भी कर्ण के कवच को नहीं भेद पाता और अर्जुन के दिव्यास्त्र भी उसे नहीं भेद पाते। कुंडल के रहने से मानो जैसे कर्ण की उम्र थम सी जाती हो और अनंत शक्ति को वो अनुभवता हो, वैसे वो कभी थकता नहीं था, अपितु और प्रबल होते जाता था। इसी कारण कर्ण जब युद्ध में आया तब युधिष्ठिर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब हम बात करेंगे कर्ण के महान व दिव्य धनुष विजय की। विजय धनुष गांडीव से भी अधिक शक्तिशाली धनुष था। यह एक जबरदस्त व अचूक अस्त्र था। इस धनुष का निर्माण देव विश्वकर्मा ने किया था, स्वयं महादेव के लिए, और इस धनुष को महादेव ने अति विकट व महान बनाया था। कारण यह महादेव का विनाशकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र, जो अपने सबसे बड़े स्वरूप में महादेव ने उत्पन्न किया था, त्रिपुरा असुरों के नाश हेतु
ऐसे शक्तिशाली अस्त्र को अन्य और कोई धनुष थाम नहीं सकता था। इसी कारण महादेव के लिए बने धनुष्य विजय को स्वयं महादेव ने अपनी शक्तियां देकर उसे इतना शक्तिशाली बनाया था। यह धनुष्य न केवल पशुपतास्त्र के अति विकट रूप को धर सकता था, अपितु उसके वेग को दुगना कर देता था। इसे थामते ही आपकी विजय निश्चित हो जाती है। इसी कारण इसका नाम विजय धनुष रखा गया था। महादेव ने बाद में यह अस्त्र इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव ने बहुत सालों तक इसका उपयोग कर असुरों से युद्ध किया था। एक समय ऐसा आया जब असुरों को और राक्षसों को इंद्र से अधिक विजय का भय सताने लगा था। इंद्र ने बाद में इस धनुष्य को परशुराम जी को दिया महादेव की आज्ञा पर, ताकि परशुराम जी सहस्त्रबाहु और ऐसे विकट क्षत्रियों का सामना कर सके। महादेव के परशु और उनके धनुष्य विजय के कारण ही परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को बिना क्षत्रियों के कर दिया था। विजय धनुष्य से कई सैकड़ों बाण छोड़े जा सकते थे। इससे अभिमंत्री, दिव्यास्त्र और बंधारणी अस्त्र भी छोड़े जा सकते थे। विजय धनुष्य की खासियत यह थी कि उसे चलाने वाले के आसपास अभेद्य कवच का निर्माण वो कर देता था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं पाता था। परशुराम जी के सभी शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य कर्ण ही था, क्योंकि वह गुरु की आज्ञा पालक और अनुयायी समान शिष्य था। गुरु के प्रत्येक वचन को वो पूर्ण करता था। एक बार कर्ण का सत्य जान और गुरु से झूठ बोलने के कारण परशुराम जी कर्ण पर अति क्रोधित होते हैं और उसे श्राप देते हैं कि वह यह सारी विद्या तब भूल जाएगा जब उसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तब कर्ण अपने गुरु को सत्य बताता है कि उसे यह झूठ क्यों बोला। समाज के अन्याय के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। तब गुरु परशुराम जी दुखी होते हैं कि अपने शिष्य की बात सुने बिना ही उसे श्राप दे दिया। वे श्राप को निष्फल तो नहीं कर सकते थे, पर उसका भार कम करने हेतु कर्ण को विजय धनुष्य भेंट किया और उसे इस योग्य क्षमतावान बनाया कि वह उसे धारण कर सके। यह कोई साधारण धनुष्य न होने के कारण कर्ण ने इसका कभी भी उपयोग नहीं किया था। केवल महाभारत के युद्ध में अर्जुन के आमने सामने होने पर गांडीव के विरुद्ध इसका उपयोग किया था। कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण को बिना कवच व कुंडल के भी हराना तब तक असंभव है जब तक यह विजय धनुष्य उसके हाथ में है। इसी कारण उन्हें कर्ण के साथ छल करना पड़ा था और रथ के पहिए को भूमि में से निकालने के लिए कर्ण ने विजय धनुष्य को रथ पर रखकर नीचे उतरा। बस वही एक क्षण था जब वो मर सकता था। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुमने कर्ण को अभी नहीं मारा तो उसे कभी भी नहीं मार पाओगे और तुम अधिक समय उसका सामना भी नहीं कर पाओगे। इसी कारण अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण को छल से मारा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल MRN डायरी से जुड़े रहिए और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।